ब्रदर, ओ ब्रदर, क्या बात है? ब्रदर, इस बावर्ची को बंद। ओ आई एम सॉरी ब्रदर, ये तो तुम्हारी बीवी है, लेकिन हिंदुस्तान की सोसाइटी में बीवी और बावर्ची में क्या फर्क होता है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी बीवी ढूंढ कर लाता हूँ जो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तुम मेरे बड़े भाई हो। मैंने आज तक शराब पिए हुए लोगों को अपना आप भूलते हुए देखा है, लेकिन माँ बाप और बहन भाई के रिश्ते को भूलते हुए कभी। इस वक्त प्रेम नहीं, नशा बोल रहा है। मुझे इसका नशा उतार दे तो सीधा। आज इसने तुझे बावर्ची बनाया, कल न जाने क्या बना देगा। मुझे इसका गला घोट लेना चाहिए। इसका गला। होश में आइए। होश में तो आ चुका हूँ। जिस भाई के लिए उम्र भर हमने खून पसीना एक कर दिया, आज वही भाई हमें जूते मार रहा है। सीता, क्या क्या अरमान थे हमारे, क्या क्या आशाएं थी कि ये बड़ा होगा, पढ़ लिख कर कमाऊ बनेगा, बुढ़ापे में सुख की चार घड़ियां हम भी देखेंगे। अब पछताने से क्या होता है? जो किसी के नसीब में होता है वही उसे मिलता है। आज आप इस पर हाथ उठाएंगे, एक भली बुरी कहेंगे, चार सुनेंगे। अब तक बात घर की चार दीवारें में है, फिर बाहर फैल जाएगी। बदनामी की इसे क्या परवाह? बदनामी से तो वो डरता है जिसे अपनी इज्जत का पास हो। तो फिर मैं क्या करूँ? अपने गले में रस्सी डाल लूं, तुझे फांसी दे दूं? बता मैं क्या करूँ? नहीं, छाती पीटने और माथा कूटने से क्या होता? जिस आंगन के पेड़ में छाया नहीं, उसे काटे क्यों? क्यों न बदल दे? देखिए, छाती पर ये पत्थर रखने की शक्ति है तुझमें। माँ एक सपूत को जन्म भी दे सकती है और कपूत से मुंह भी मोड़ सकती है। चलिए, जैसे आज से कई युग पहले भी एक बड़े भाई ने वनवास लिया था। अरे तुम? जी हाँ, मैं। यहाँ किस लिए आए हो? प्यासा को उसके पास किस लिए आता है? वैसी बातें मत करो। हाँ, तो फिर कैसी बातें करो? ये कहूँ कि ये टाइपराइटर बहुत खूबसूरत है, ये रिबन किस कंपनी का, इस पेपर का भाव क्या? चुप्पे करते हो या मुझे नौकरी से निकलवाओगे? अभी तो नहीं, लेकिन शादी के बाद नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इस वक्त तो जाओ। तुमसे कहा था ना, जब भी मिलना हो तो 5 बजे के बाद मिला करो। तुमने तो कहा था, लेकिन मैं क्या करता? देखो ना, आज सुबह सुबह स्कूल के हेडमास्टर का बूढ़ा बाप मर गया, इसलिए स्कूल में छुट्टी। अगर 5 बजे के बाद मरता तो क्या होता? ये तो मरने वालों की मर्जी। हाँ, ऐसा बोलो। मैं कहता हूँ मेरी बात मानो, आज के दिन छुट्टी ले लो, बाहर मौसम बहुत रोमांटिक है, जरा घूमेंगे फिरेंगे। अब जाओ भी ना। अरे बाबा, जाता हूँ, जरा प्यार से तो बोलो, धक्का मारने की क्या जरूरत है? मेरे बॉस के आने का टाइम हो गया है। प्लीज गो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अरे 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 प्रेम, वाह बेटा, कल का खरगोश आज ये था। बॉय, जो साहब बाहर खड़े उन्हें अंदर भेज दीजिए। आपको मैनेजर साहब ने अंदर बुलाया। मुझे? जी हाँ। शट द डोर। हाय मेरे पहलवान, क्या हाल चाल है? अरे मुंह क्या बना रखा है? बाहर में तेरी आवाज सुनकर इसलिए खामोश रहा कि तू अरे बरे कर रहा था। दफ्तर वालों के सामने अफसरी का रोक तो रखना पड़ता है ना रखे तो दफ्तर वाले भी तू तड़ाक से बात करना शुरू करते। अच्छा, ये बात है। तो और क्या मेरी जान? वाह वाह। अच्छा बता, क्या पिए? बताओ। 1 गिलास ठंडा पानी पिला दे यार। अरे अभी तक ठंडे पानी पियो, ठंडी बियर पियो और गर्मी का इलाज करो। नहीं यार, ये सब चीजें तुम्हें मुबारक हो। अच्छा यार, क्या याद करोगे आज तुम्हारी खातिर हम भी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। थैंक यू। अच्छा, उनका क्या हाल है? किनका? अरे वही यार, किन गधों से वास्ता पड़ा है। अच्छा, तो आप हमारे पिताजी की बात कर रहे हैं? अरे वक्त के साथ साथ वो तो बूढ़े हो गए, लेकिन अब तक उनके गधे जवान हैं। अच्छा ये बता, आजकल कामकाज क्या कर रहे हैं? एक कॉन्वेंट स्कूल में फिजिकल इंस्ट्रक्टर।
फिजिकल इंस्ट्रक्टर क्या, ये कहो कि ड्रिल मास्टर हूँ। अरे यार कुछ भी हूँ लेकिन नौकर तो नहीं, मास्टर हूँ मास्टर। क्या थर्ड क्लास नौकरी? मेरी बात मान, रिजाइन कर। रिजाइन? रिजाइन। सेक्रेटरी, यस सर। प्लीज कम इन। मेरे यहाँ एक सुपरवाइजर की जगह खाली, करोगे? देखिए और पूछ। मिस आशा, वो जो हमारे यहाँ सुपरवाइजर की जगह खाली है, उसके लिए मिस्टर अमर कुमार के नाम का एक अपॉइंटमेंट लेटर बना दो। नमस्ते। तुम तो हमें दफ्तर से निकाल रही थी, देखा हमने दफ्तर पे कब्जा कर दिया। मिस्टर अमर कुमार, तुम सिर्फ ऑफिस के सुपरवाइजर हो। शी इज माई पर्सनल सेक्रेटरी, वेरी पर्सनल। ये लो दीदी, भगवान का प्रसाद। जिस भगवान ने घर से बेघर कर दिया हो, उसका प्रसाद क्या खाना। बेटी, दुख के दिनों में भगवान को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे और मानना चाहिए। कौन जाने कब उसकी दया का भंडार खुल जाए। ये लो, तुम लोगों के लिए नाश्ता लाया हूँ। अरे लाला जी, आप यहाँ? कौन, रामदास जी? नमस्ते। लाला जी, आपने गांव क्या छोड़ा, भूल कर आने का नाम भी ना लिया। रामदास जी, गांव छूटा सो छूटा, अब तो दुनिया छोड़ने को जी चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं? चलिए मेरे साथ। कहाँ? मेरा अपना मकान है यहाँ जो खाली पड़ा रहता है। मैं तो कभी कभी नासिक से एक आध रोज के लिए आता हूँ। चलिए। लेकिन मैं अपनी बेकसी का बोझ आप पर क्यों लादूं? लाला जी, कमाल करते हैं आप। दुख दर्द में आदमी आदमी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? चलिए मेरे साथ, चलिए। चलो बेटा। रामदास जी, आप सचमुच भगवान का रूप लेकर आए हैं। चलिए। गुड्डी, चलो। बिटिया, चलो ना दीदी। चलो। We are children, come to sit. दीदी, आशा दीदी। अरे दीदी, तुम यहाँ? हाँ दीदी, अब हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। अच्छा। हाँ, तुम हमारा घर नहीं देखोगी, मैं तुम्हें अपनी शोभा दीदी से मिलाऊंगी। वहाँ जाना दीदी। आओ ना दीदी। शोभा दीदी, शोभा दीदी, देखो तेरे लिए एक नई दीदी लाई हूँ, टाइप वाली दीदी। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये गुड्डी तो सदा आपके ही गुण गाती रहती है। एक दो बार खिड़की में आपको देखा है, लेकिन मुझे ये न मालूम था कि गुड्डी आपकी छोटी बहन है। और कौन कौन रहता है इस घर में? बाबा, दीदी और मैं। पहले तो हम बहुत बड़े घर में रहते थे, लेकिन हमारे जीजा जी की अक्ल खराब हो गई। उन्होंने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। बहन, क्या शादी के बाद पति से तुम्हारा निभाव नहीं हुआ? अपना अपना भाग्य है बहन, कुछ तो पता। औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है। रहने दो बहन, जख्मों को क्यों कुरेदना। तुम्हें क्या पता मेरे मन में भी कितने घाव हैं। हम दोनों में और न सही दुख दर्द का तो एक रिश्ता हो सकता है। बेटी, ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। शोभा का संसार बड़ा हरा भरा था। इसके पति इस पर जान छिड़कते थे, लेकिन वो समुंदर पार की हवा खाकर क्या है, शोभा उनकी नजर में कांटा बनकर खटकने लगी। बहन, मेरे प्यार को वो ढकोसला, मेरी पूजा को वो बनावट और मेरी तपस्या को वो दिखावट मुझसे लगा। शोभा, आंसुओं से जख्म भरते नहीं और हरे हो जाते हैं। तुम्हारे पति काम कहाँ करते हैं? वो आरके मेहरा इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। आरके मेहरा इंडस्ट्रीज में क्या काम? वो वहाँ के मैनेजर हैं। उनका नाम? प्रेम कुमार। May I come in, please? Yes, come in. My. You're looking wonderful. क्या बात है आशा? आज बड़ी खिली सी नजर आती हो। कोई खास बात नहीं, वही तो हूँ। नहीं, आज तो तुम्हारी आंखों में हया की जगह शोभी ने ले ली है। आप तो यूं ही मेरी तारीफ करते हैं। सर, क्या है? लीव लेटर। लीव लेटर? मुझे आज के दिन की छुट्टी मिल सकती है? क्यों? क्या तबीयत खराब है? दिल कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। क्या हुआ तुम्हारे दिल को? दिल ही तो है। रोज सुबह दफ्तर आना, शॉर्टहैंड के नोट्स लेना, टाइपराइटर पर उंगलियां मारना और शाम को थक थका कर घर लौटना।
ये भी कोई जिंदगी है? आशा, जो बात आज तुमने अपने बारे में कही है, इसे मैं कई दिनों से कहना चाहता था। जानती हो, बाहर के मुल्कों में लोग सैटरडे संडे शहर के हंगामे से दूर वीकेंड मनाने चले जाते हैं। ओह, आज मेरा भी यही मूड है। कहाँ जाने का इरादा है? कहीं भी। अकेले? और मेरे साथ जाने वाला कौन है? एक मैं हूँ और मेरी तन्हाई। मैं चलूं? आप? क्यों? आपका तो दफ्तर है। तो तुम्हारा दफ्तर नहीं? मैं तो आपसे छुट्टी ले रही हूँ। जब मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूँ, तो क्या अपने आप को नहीं दे सकता? आपको तकलीफ तो होगी। मुझे तो ये शिकायत है आशा, ऐसी तकलीफ तुम बहुत दिनों के पाते रही है। अच्छा, तो फिर मैं 2-4 जरूरी चिट्ठियाँ टाइप करा, फिर चलते हैं। चिट्ठियाँ क्या मैं टाइप नहीं कर सकता? उसे किस बात के 5 रुपए देते? चल। हम लोग बाहर जा रहे हैं। आशा के टेबल पर चंद चिट्ठियाँ पड़ी हैं, उन्हें टाइप कर दो। कब ना? आओ आशा। मगर मेरी साइकिल का क्या होगा? साइकिल? ओह ऐसी। ड्राइवर सुनो, आशा का साइकिल स्टेशन पे छोड़ा ना, ओके? और हाँ, ये लो, तुम भी रास्ते में खाना खा लेना। कम ऑन। सुनो ड्राइवर, पिताजी तो वहाँ नहीं होंगे, माताजी होंगी। उनसे कह देना, उनका नाम है मिसेस राम प्रसाद, मकान नंबर 15, गांधीनगर। जी, चलो आशा। क्या राम प्रसाद जी की पत्नी का यही घर है? जी हाँ, यही। क्या बात है? क्या आप ही आशा की माता जी हैं? जी, कुशल तो है। सब कुशल है। मैं आशा के दफ्तर का ड्राइवर हूँ। आशा ने ये साइकिल भेजा है। वो खुद कहाँ है? वो जरा देर से घर पर आएगी। आप जरा ये साइकिल अंदर रख देंगे? जी जी। लेकिन वो है तो दफ्तर ही में ना? नहीं, वो दफ्तर के मैनेजर के साथ उसकी गाड़ी में बाहर गई है। मैनेजर के साथ? क्या उसके बाल बच्चे भी साथ थे? बाल बच्चे? जिस आदमी ने अपने घर की देवी को ठुकरा दिया हो, उस आवारा और शराबी का बाल बच्चों से क्या वास्ता हो सकता है? देखिए, छोटा आदमी हूं, बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन जवान लड़कियों पर नजर रखनी चाहिए। लड़की आपकी हो या मेरी, बेटियां सबकी एक ही जैसी होती।